हेलो इन्वेस्टर, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले बीजे केडिया सर के पोर्टफोलियो के बारे में। इनके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक है, कौन सी स्टॉक्स में उनका सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। टॉप होल्डिंग्स कंपनी का हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि वो अपना ज़्यादातर पैसा किन सेक्टर्स में एलोकेट किए हैं, वो कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कितना स्टेक वो ओन करते हैं। तो देखिए स्क्रीन में आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, ये है बीजे केडिया सर, जिनका नेटवर्थ आज की डेट में 1600 करोड़ से भी ज़्यादा का है। अगर कंपनी का बात करें तो सर के पोर्टफोलियो में टोटल 18 कंपनी अभी है। अगर सर का पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी कंपनी का बात करें जो कि सर ओन करते हैं सबसे ज़्यादा स्टेक, तो यहाँ पे देखिए तेजस नेटवर्क में सर का सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, 391 करोड़ रुपया लगा हुआ है सर का। उसके बाद सेकेंड कंपनी आती है अतुल ऑटो। यहाँ पे आप लोग देखिए अतुल ऑटो लिमिटेड, जिसमें सर का पैसा लगा हुआ है 380 करोड़ रुपए। सेकेंड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड कंपनी। थर्ड कंपनी है न्योला लैंड लेबोरेटरी। यहाँ पे आप लोग देख सकती है, जिसमें सर का पैसा लगा हुआ है 161 करोड़ के करीब। और हम लोग बात करते हैं चौथा कंपनी है वैभव ग्लोबल्स, जिसमें 105 करोड़ का होल्डिंग्स है। ये मैंने परसेंटेज वाइज नहीं बताया, मैंने वैल्यूएशन वाइज बताया, क्योंकि स्टेक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना पैसा कोई स्टॉक में डाल रहे हैं, मतलब आप उस स्टॉक में कितना बिलीव कर रहे हैं। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा स्टेक यहाँ पे आपको अतुल ऑटो में देखने को मिलेगा 20% का। सबसे ज़्यादा होल्डिंग तेजस नेटवर्क में है। तो चलिए हम लोग जानते हैं तेजस नेटवर्क का बिजनेस मॉडल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तेजस नेटवर्क वाली कंपनीज को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। देखिए तेजस नेटवर्क को 7,492 करोड़ का बीएसएनएल से ऑर्डर मिला है 4G और 5G अपग्रेडेशन के लिए, जो कि कंपनी का काम है। ये B2B बिजनेस करती है, ये बड़े बड़े नेटवर्क कंपनीज को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी का अब हम लोग थोड़ा नंबर का बात कर ले तो ये कंपनी 20,928 करोड़ की कंपनी है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी की गिनती में आती है। करेंटली इसका प्राइस जो है 1224 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी का पी थोड़ा सा महंगा है, 126 का है। डेट टू इक्विटी बहुत अच्छा है, कंपनी डेट ज़्यादा नहीं है कंपनी में। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.2 का है। कंपनी का अगर क्वार्टरली सेल्स को देखें तो कंपनी ने हर क्वार्टर अपने सेल्स को बढ़ाया है, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, यहाँ पे देखिए कंपनी का पहले लॉस होता था, उसके बाद कंपनी इस 2 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। यहाँ पे 147 करोड़ का प्रॉफिट और यहाँ पे 77 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर हम लोग शेयर होल्डर पैटर्न का बात करें तो देखिए यहाँ पे 2021 में सितंबर में प्रमोटर के पास स्टेक था ही नहीं। स्टेक किसके था? पब्लिक के पास था। और कितना था? 80% के करीब स्टेक था। और करेंटली आप लोग देखें तो प्रमोटर का होल्डिंग 55.5% का हो चुका है और एफआईज का होल्डिंग 10% हो गया है। और यहाँ पे डीआईज का भी होल्डिंग्स 5% के करीब का है और 29.39% स्टेक जो है वो पब्लिक के पास है, जिसमें विजय केडिया सर का भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। केडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे स्टेक 3.4 का था, सर ने प्रॉफिट को बुक किया। उसके बाद यहाँ पे फिलहाल करेंटली 1.87% स्टेक सर का है। तो ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, इसका ग्रोथ अच्छा है, फ्यूचर में ये ग्रो कर सकती है, क्योंकि ये वाली कंपनी इसलिए एक महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की दूसरी कंपनी का। आप लोग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। ये ऑटो बनाती है, अतुल ऑटो, नाम से ही पता चल रहा है। ये डिफरेंट टाइप की ऑटो, सारे मॉडल्स को आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अब हम लोग इसका नंबर्स को देख लेते हैं कंपनी के। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 1821 करोड़ का है। करेंटली 656 रुपये पे ट्रेड कर रही है। वैल्यू 106 रुपये का है। इंडस्ट्रीज पी से महंगी है। कंपनी का जो अगर डेट टू इक्विटी देखें वो भी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है। कंपनी पे 144 करोड़ का डेट है। अर्निंग पर शेयर 6.97, लगभग 7 रुपये के। क्वार्टरली सेल्स का बात करें तो यहाँ पे जुलाई 2021 में 32 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के 135 करोड़ का हो चुका है। इस क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया है। यहाँ पे देखिए मार्च में 160 करोड़ का सेल्स था, तो नंबर बीच में डिप आया है कंपनी में। अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी यहाँ पे देखिए लॉस मेकिंग कंपनी थी। इस क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट बना रही है। यहाँ पे 7 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पे 4.5 करोड़ का प्रॉफिट, अगेन 4.88 करोड़ का प्रॉफिट। इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत कम प्रॉफिट हुआ है, 0.76 लाख का प्रॉफिट है, बहुत कम प्रॉफिट है।
क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का मात्र 6% का है। बीच में नेगेटिव हो गया था, यहाँ पे देखिए नेगेटिव था, तब यहाँ पे लॉस में था कंपनी। धीरे धीरे कंपनी अपने आप को प्रॉफिटेबल बना रही है। कंपनी का अगर डोमेस्टिक का बात करें तो 63% कंपनी का सेल्स परसेंटेज है और एक्सपोर्ट्स कंपनी 37% करती है। अगर कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो ये नेपाल, तंजानिया, साउथ कोरिया, आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे कंट्रीज़ के नाम को पढ़ सकते हैं। इतने कंट्रीज़ में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है, सेल करती है। शेयर होल्डर पैटर्न में यहाँ पे आप लोग प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे 52% का है। देखिए 52% से स्टेक कम होके 42% का है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइन है अगर प्रमोटर का होल्डिंग कम हो रहा है तो। अगर हम लोग पब्लिक का होल्डिंग्स में चेक करें तो देखिए बीजे केडिया सर का स्टेक यहाँ पे 7% का था, वापस सर ने अपने स्टेक को बढ़ा के 13% किया, अगेन ये बढ़ा के 18% हुआ। तो अभी कंपनी का स्टेक सर के पास 18% से भी ज़्यादा का है। ये नीचे दिख रहे केडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी सर का ही है, जो कि 0.17% का है। तीसरी कंपनी का बात करें न्यूलैंड लेबोरेटरी लिमिटेड, कंपनी का मार्केट कैप 14,917 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। करेंटली 11,627 रुपये पर ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 1,000 का है। कंपनी का P46 का है। कंपनी का हम लोग पहले बिजनेस को देखते हैं, उसके बाद नंबर्स का बात करेंगे। कंपनी 40 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करती है अपने बिजनेस में। कंपनी बिजनेस क्या करती है? कंपनी API मैन्युफैक्चरिंग करती है। API क्या होता है? जो दवाई बनाने के लिए जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसको API बोला जाता है। तो कंपनी API बनाती है। अगर टॉप फार्मा API स्टॉक्स का नाम का बात करें तो यहाँ पे देखिए जो कंपटीटर है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए सिप्ला, बड़े बड़े नाम से सिप्ला, डेविस, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, ऑरबिंदो फार्मा, API लैब्स। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं न्यूलैंड लैब्स, ये जो है। लेकिन यहाँ पे नंबर्स का अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा नंबर्स आपको न्यूला का ही दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट CAGR यहाँ पे 5.5% का है 3 साल में, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ भी आप लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, 18.5% का है 3 साल का। मतलब कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है अपने फील्ड में। कंपनी का ROE यहाँ पे देख सकते हैं 23 का है। मतलब कंपनी अपने सारे नंबर्स में एक्सलेंट है, इसलिए ये कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इसका मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक शेयर्स खरीदना है तो इसके लिए 11,627 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। हम लोग अब क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। सेल्स कंपनी का यहाँ पे देखिए बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे 9 करोड़ से बढ़ के 98 करोड़ का हो चुका है इस क्वार्टर, 98 करोड़ का, जो कि एक अच्छा साइन है। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का देखिए यहाँ 13% से बढ़ के 28% हो गया, ये भी एक अच्छा साइन है। हाईएस्ट 33% का रहा है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देखिए यहाँ पे अर्निंग पर शेयर्स का देखिए चार्ट 6.8 है, ये बढ़ के 76 हो गया है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। कंपनी में मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है सेल्स ग्रोथ का नंबर उतना खास नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस भागा है। अदरवाइज प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है। अगर शेयर होल्डर का पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर 36%, करंटली 32.7% का है, और FIs के पास 25.72% का स्टेक है, और DIs के पास 6.36% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 34.7% का स्टेक है। पब्लिक में आके इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केडिया प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक जो है 1% का यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। इस लिस्ट की चौथी कंपनी जो सर होल्ड करते हैं, यहाँ पे आप लोग उसका ऑनलाइन साइट में देख सकते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट्स आपको दिख रहा होगा, ये ज्वेलरी लाइफ स्टाइल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का अगर ग्लोबल प्रेजेंस का बात करें तो 30+ कंट्रीज में कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है। कंपनी का अगर नंबर का बात करें वैभव ग्लोबल लिमिटेड का, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी के अंडर में आती है। 4,995 करोड़ की कंपनी करेंटली 301 रुपये पर ट्रेड कर रही है। PE 38 का है। डेट टू इक्विटी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है। कंपनी के पास 218 करोड़ का कर्ज है। कंपनी का PG रेशियो यहाँ पे माइनस में है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। बट कंपनी का चार्ट देखे तो ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का चांस है।
क्योंकि देखिए यही इसी लेवल से स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, वापस से उसी लेवल पे आया है, तो स्टॉक प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने का चांसेस मुझे लग रहा है। कंपनी का अगर सेल्स का बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो कुछ ज़्यादा खास उछाल मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, यहाँ से घटते हुए दिख रहा है। तो इस कंपनी पे मेरा उतना फोकस नहीं है, क्योंकि इसका फंडामेंटल मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। और शेयर होल्डर पैटर्न का देखिए तो यह प्रमोटर के पास स्टेक सबसे ज़्यादा है 58% का, जो कि अभी करंटली 57% का है। और एफआईज के पास 21% का, डीआईज का 1.88% का, और पब्लिक के पास यहाँ 1933% का स्टेक है। पब्लिक में सबसे ज़्यादा स्टेक 2% का बीजे केडिया सर के पास है, जो कि सर ने स्टेक को बढ़ाया। यहाँ पे देखिए सितंबर में सर ने 1.98% से 2.01% कर दिया है, और वापस से यहाँ पे 0.02% कर दिया है। पता नहीं, सबका अपना सोचने का तरीका होता है। इस कंपनी में मुझे तो उतना समझ में नहीं आया, सर को इन द फ्यूचर वो पोटेंशियल लग रहा है, या फिर सर को एज ए प्राइज एक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये जो प्राइज एक्शन बन रहा है, ये सपोर्ट के बाद कंपनी 500 का टारगेट दे सकती है। ये सोच के भी बहुत कोई इन्वेस्ट करता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। वापस से 500 के करीब जब ये स्टॉक आएगा, वापस से बेच के निकल जाएंगे। तो बड़े लोगों के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है स्टॉक को पकड़ने का। तो मुझे ये फंडामेंटली थोड़ी वीक लगी, लेकिन टेक्निकल वाइज ये एक अच्छी जगह पे है, जहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क खेल सकते हैं। ये अपने ऊपर है, आप किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं। तो ये 4 स्टॉक सबसे ज़्यादा ये ओन करते हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा इनका लगा हुआ है। ये चारों स्टॉक में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद।